खांडवा आश्रम में एक चमत्कारिक गौशाला फिर दोबारा से दिखाते हैं। सबसे पहले तो हमारे गुरु महाराज जी की बहुत सब लोग जय बोलो। और उन्होंने इस तरह से तपस्या की, यहाँ एक पेड़ के नीचे रह के चार बातें उनके जीवन में मुख्य थी। उन्हें न तो क्या अभी ये कहा कि भाई मैं किसी से मांगूंगा नहीं मेरे लिए। दूसरी बात, उन्होंने जो है ना एक बार घर छोड़ दिया तो फिर बाद में घर के कोई परेशान होकर घर वापस नहीं आऊंगा मिलने के लिए भले ही। तीसरी जगह ऐसा जो कोई भी किसी भी देवता को नहीं मानते होंगे, इस तरह से ऐसी जगह पर रहूंगा और माता जी आज्ञा दे देगी तो ही मैं जो है ना वो घर छोड़ूंगा। यहाँ तो इतनी सुंदर व्यवस्था है, इतनी आपको बता भी नहीं सकते, बहुत सुंदर व्यवस्था मिलेगी। अपनी गाय देखेंगे, उनके समाधि स्थल देखेंगे, उनकी तपस्थली देखेंगे, उनका आश्रम व्यवस्था देखेंगे। बहुत लंबे टाइम से तो यहाँ अखंड कीर्तन चल रहा है। गुरु महाराज जी के टाइम से इतने लोग जो है फौज में, पुलिस में और जो है सरकारी नौकरियों में लगे हैं, आपको बता ही नहीं सकते। और जो है ना वो जिसने भी आश्रम की, गौशाला की, जो है गायों की सेवा की, वो अपनी मनो इच्छा से जो है उसको सर्विस मिली है। गुरु महाराज जी ने जो है नींव ही ऐसी रख दी, यहाँ जो भी आते हैं ना सब लोग जो है बड़े प्रेम से, बहुत श्रद्धा भाव से इतनी सेवा करते हैं गायों की का आपको बता भी नहीं सकते। ये दिख रही है ना गाय तो जो है ना गौशाला की सफाई, गायें ये इतनी सुंदर है, सब लोग जो है उससे खुश हैं। और जो ना आने वालों का सबकी मनोकामना पूरी होती है। सब दोनों कोई पुलिस में, फौज में, कोई नौकरी सर्विस में लगते हैं, पढ़ाई में अच्छे नंबर आते हैं, सो सब तरह से खुशी होती है जब भी देखो गायों की सेवा करते हैं। तो इतनी अच्छी व्यवस्था है गौ माताओं की यहाँ पे, और 6-6 फुट की गौ माताएं हैं। और नंदी महाराज तो आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वो नंदी महाराज हैं जो आपको कहीं कहीं दिखाई देते हैं। आज तक आपने बैल सूखे से, पतले से, मरे से देखे होंगे, लेकिन इस तरीके के बैल नहीं देखे होंगे आपने पूरा भारत में। देख लीजिए 7-7 फुट के हैं, 7 फुट के लगभग देख लियो। लगभग 6 फुट की मेरी हाइट है, 5 फुट 9 इंच मेरे से लंबे बैल दोनों, देख लीजिए। गौ माता की कोई कदर नहीं है, सबको पता है। मर रही हैं तिल तिल करके, कीड़े पड़ के, भूखी सड़कों पे, कोई देखने वाला नहीं है। ये और लोग देख रहे हैं, ये खाली अपने बीवी बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बिल्डिंगें बनानी। यानी कि गौ माताओं के लिए 10 रुपए भी हम मांगते हैं, वो 4 बार जेब में हाथ डालते हैं, फिर नहीं कहते है नहीं। और बीवी बच्चों की शॉपिंग के लिए अभी पूरा भारत देख रहा है, वो 50,000 रुपए मॉल में जाके खर्च कर देते हैं। तो सर उनको क्या कहना चाहिए? तो वास्तव में अगर सही जो है ना खर्च करना चाहते हो तो जो है ना गाय माता के ऊपर खर्च करोगे तो उसका परिवार में जो संस्कार आप देना चाहोगे ना वो सहजता से मिल जाएंगे। वो बच्चे जो है ना माँ बाप की सेवा करेंगे, माँ बाप की कदर करेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे गुण वाले होंगे। अगर गौ माता की सेवा में अपने कुछ अंश कमाई का लगेगा तो। 300 गौ माताएं यहाँ पे, और 6-6, 7-7 फुट की गौ माताएं, वो ही 13 से 14 से 15 लीटर की गौ माताएं हैं। 1 कुंटल दूध होता है, निःशुल्क यहाँ पे लोग पीते हैं, कोई पैसा नहीं ले जाता दूध का। जहाँ पे नौकर पद्धति गौशाला में आ जाती है तो इसका मतलब ये समझो वो गौशाला नहीं है, नाम मात्र की ही गौशाला रहेगी। या सिर्फ इसी पेड़ की देन मानो, इसके नीचे गुरु महाराज जी रुके, इसके कारण से सारे क्षेत्र में जो है शुभ मकान ही मकान बन गए, यहाँ बन गए और आश्रम बहुत बन गए। और भी आगे आगे पता नहीं, ये तो पेड़ का एक जो है ना वो बीज लगा है। हमारे गुरु महाराज जी की ये विशेषता रही है, आगे उनके सामने न तो कोई जाति थी, न कोई ऊंचा था, न कोई छोटा था, न कोई बड़ा था, न कोई पढ़ा लिखा, न कोई मूर्ख, न कोई गरीब, न कोई धनवान। सबको एक दरी पर बैठा के सबको इतना स्नेह देते थे, इतना स्नेह देते थे, आपको बता भी नहीं सकते। कौन सा गाँव है? खांडवा। खांडवा। यहाँ रोज आते हैं? क्या करते हो बेटा? काम, गाय की सेवा। ऐसा बड़ा आनंद आता है। सर्विस में भी आधी सर्विस यहीं की बिताते थे हम तो, घर से सर्विस में यहीं सब आधा समय तो यहीं गुरु महाराज के साथ यहाँ रहे 93 तक। उसके बाद हम माजरी से टच हो गए, यहाँ से तो है ही जन्म से ही, बाकी माजरी से
रिटायरमेंट है और बड़ा आनंद आता है। घर में नहीं आता जितना यहाँ आता है। सेवा होती है, गाय की होती है, मानव की होती है, हम भी स्वस्थ हैं। अगर आराम से सुख शांति का जीवन जीना चाहते हो तो गाय माता की शरण ले लो, गुरु भगवान की शरण ले लो, भगवान की शरण ले लो, तो निश्चित रूप से जो है ना जीवन में सुख शांति आएगी। अपना जो है ना ये मत मानो कि मैं पैसा दान करूं तो ही, समय दान करोगा, शरीर से मेहनत करोगा ना, उससे भी गौ माता जो है ना खुश हो जाएंगी। और गौ माता खुश हो गई तो सारा संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं रहेगी आगे जिसके लिए अपने कोई प्रयत्न करना पड़े। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं नालामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ। आज हम फिर दोबारा से मौजूद हैं राजस्थान में, और राजस्थान के ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के हम बुहाना तहसील के नीचे हैं, और ये बुहाना तहसील का दूसरा आश्रम है ये खांडवा में, और यहाँ हम मौजूद हुए हैं। हमने पहले माजरी चमत्कारी की गौशाला दिखाई थी, आज हम दोबारा से खांडवा आश्रम में एक चमत्कारिक गौशाला फिर दोबारा से दिखाते हैं। ये मुख्य द्वार पे मौजूद हैं, और मेरे साथ जो महाराज जी मौजूद हैं, कृष्ण स्वरूप, आप सब भली बात इनसे परिचित है, पूरे भारत के लोग और लगभग विदेशों के लोग भी इनको जानने लगे हैं आज। और मैं दोबारा से, मेरे साथ ये मौजूद हैं यहाँ के महाराज हैं, वो थोड़े से व्यस्त हैं, उनसे भी जरूर मिलवाएंगे, बात करवाऊँगा। लेकिन यहाँ कृष्ण स्वरूप जी माजरी गौशाला बिल्कुल नज़दीक होती हैं ये खांडवा की, ये थोड़ा सा हमारे एक बुलाए पे यहाँ पहुँचे हैं, तो इनका हम धन्यवाद करते हैं। तो महाराज जी, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे स्वागत। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सबसे पहले तो हमारे गुरु महाराज जी की बहुत सब लोग जय बोलो। और उन्होंने इस तरह से तपस्या की यहाँ एक पेड़ के नीचे रह के, और जो है ना उस पेड़ के नीचे उनका जीवन का ध्येय ये था, 4 बातें उनके जीवन में मुख्य थी। उन्हें नहीं तो क्या अभी ये कहा कि भाई मैं किसी से मांगूंगा नहीं मेरे लिए। दूसरी बात, उन्होंने जो है ना एक बार घर छोड़ दिया तो फिर बाद में घर के कोई परेशान होकर घर वापस नहीं आऊँगा मिलने के लिए भले ही। तीसरी जगह ऐसा जो कोई भी किसी भी देवता को नहीं मानते होंगे, इस तरह से ऐसी जगह पर रहूँगा, और माता जी आज्ञा दे देगी तो ही मैं जो है ना वो घर छोड़ूंगा। ये 4 बातें उनकी जो है। महाराज जी का नाम क्या था? महाराज जी का नाम श्री जगन स्वरूप जी महाराज। जगन स्वरूप जी, जगन स्वरूप जी महाराज जी थे जो हमारे गुरु जी समाधि ले चुके हैं। जो कृष्ण स्वरूप जी महाराज 9 शिष्य हैं इनके, जो अलग अलग जगह राजस्थान में फिलहाल अपना आश्रम चला रहे हैं। मैं एक डंके की चोट पे एक बात फिर कहना चाहूँगा, हरियाणा में ऐसी व्यवस्था नहीं है गौ माताओं की। छाती ठोक के बोलता हूँ मैं ये बात, चाहे हरियाणा के लोगों को बुरी लगे, लेकिन ये सत्य है और सही है। छोटा सा प्रदेश हरियाणा, लेकिन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के बराबर एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे नहीं पूरे राजस्थान में लगभग अच्छी व्यवस्था है। लेकिन यहाँ इन आश्रमों में 9 शिष्य हैं महाराज जी के, और 9 के 9 शिष्य लगातार गौशालाएँ, आश्रम, भव्य आश्रम हैं, और गौशालाओं की अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, और बड़े आश्रम हैं। महाराज जी, चलते चलते जानना चाहूँगा आपसे, तो मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा महाराज जी। बताओ। माजरी जो गौशाला में व्यवस्था है, अपने मुख से बताइए, वो व्यवस्था इस खांडवा आश्रम में भी वही व्यवस्था है? बिल्कुल, ये खांडवा आश्रम तो हमारा मुख्य आश्रम है, ये यहाँ की गौशाला मुख्य है, और हमारा आश्रम तो इसकी शाखा है। तो यहाँ से ही सब सीख के गए हैं जो है। हम भी बचपन में यहाँ रहे हैं गुरु महाराज जी के चरणों में, गायों के बारे में उन्होंने जो बताया, उनकी प्रेरणा से हमने माजरी किया है। मुख्य जगह तो यही है। यहाँ तो इतनी सुंदर व्यवस्था है, इतनी आपको बता भी नहीं सकते, बहुत सुंदर व्यवस्था मिलेगी। अपनी गाय देखेंगे, उनके समाधि स्थल देखेंगे, उनकी तपस्थली देखेंगे, उनका आश्रम व्यवस्था देखेंगे। बहुत लंबे टाइम से तो यहाँ अखंड कीर्तन चल रहा है, बहुत लंबे टाइम से। यहाँ की मयूरशाला भी बनी हुई है, ये साइड में देखो, सैकड़ों की तादाद में, और देखो मयूर यहाँ भी खूब है। हाँ, खूब है मयूर, पर वो जो है ना वो मयूरशाला अलग से व्यवस्था भी यहाँ नहीं हो पाई है, वो तो माजरी आश्रम में ही है। पर यहाँ भी हो जाएगी जो है। हमारे गुरु भाई जो बड़े हैं, उन्होंने कहा था कि महाराज जी जरूर हम भी ऐसी व्यवस्था करेंगे अपने। चलो अब उनकी समाधि स्थल पर चलते हैं, जहाँ बहुत जो है रोजाना हजारों लोग, 1500 लोग, 2000 लोग रोजाना नमन करते हैं, और उनको जो है बहुत धोड़िया बाबा के नाम से उनको जो है याद करते हैं, और बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। महाराज जी, आपके पास 600 एकड़ जमीन है, बाउंड्री बना रखी है, तो गौ माता वहाँ चरती हैं, वहाँ पे लोग भी आते हैं, तो ये व्यवस्था 600 एकड़, यहाँ पे भी उतनी जमीन है, 600 एकड़ जमीन उतनी है,
पर यहाँ थोड़े अलग अलग भागों में बांटी हुई है। मतलब तो एक पोर्शन अलग है, एक पोर्शन अलग है। इतनी सुंदर व्यवस्था की है कि खुद ऐसा जीवन जिया है, किसी से कुछ नहीं मांगना, बहुत अच्छे से जो ना आए गए का सबका सम्मान करना। पहले शुरू में आश्रम में जब आए थे गुरु महाराज जी, उस टाइम पर ऐसी व्यवस्था नहीं थी। मतलब जो ने बहुत अभाव में उनका शुरू का टाइम गुजरा, पर वो बस भगवान की भक्ति में लीन थे, तो उनको जो है इन बातों से कोई सरोकार नहीं था। अब भाई आज भूखे हैं, आज जो है कपड़े नहीं है, आज कोई व्यवस्था नहीं है, इन बातों की परवाह नहीं की उन्होंने। महाराज जी, मैं एक बात और जानना चाहूँगा साथ साथ, यहाँ समाधि है महाराज जी की, तो जैसे गौ माताएं हैं आपके पास, जैसे 100 गौ माताएं हैं, 13 से 15 किलोलीटर की गाय माता है वहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी गौ माताएं आपके? यहाँ तो जो है ना 300 के लगभग गौ माता फिलहाल है, और ज़्यादा भी हो गई थी, पर अब थोड़ी सी जो है कम हो गई। और वो भी गायें खूब दूध देती हैं। मतलब थोड़ी ज़्यादा गायें हो जाती है ना लामा साहब, उस टाइम पर क्या होता है कि उनकी व्यवस्था में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, या मतलब जो है स्वाभाविक की कोई ऐसी बात हुई तो दूध मतलब उन गायों जितना नहीं है, यहाँ थोड़ा सा कम है, पर फिर भी दूध बहुत हो जाता है। 100-125 गायें ब्याही रहती हैं। की समाधि हम दिखाना चाहेंगे कैमरे में। हाँ, ये हमारे गुरु महाराज जी की समाधि है। और यहाँ जो है उन्होंने ये कह दिया था कि भाई जो है समाधि मत बनाना, गाय के गोबर से लीप के जो है कच्ची जगह रखना, और जो है गायों की सेवा करना उसके बदले। तो उनका विशेष रूप तो जो है गायों के ऊपर ही जोर था, तो उन्होंने खूब गायों के जीवन में खुद भी सेवा की, और हम लोगों को भी ये प्रेरणा दी कि भाई गायों की खूब सेवा करो, खूब सेवा करो। हाँ जी, हाँ जी। तो महाराज जी यहाँ नतमस्तक के साफ देख रहे हैं, ये महाराज जी थे और जिन्होंने समाधि ली थी। और यहाँ पे मयूरशाला और गौशाला पे विशेष ध्यान है। महाराज जी, मैं जानना चाहूँगा, जैसे मादरी आपकी जो गौशाला थी, तो 2 जगह आपकी गौशालाएं हैं फिलहाल, बहुत भव्य गौशाला है। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ काफ़ी गौ माता है आपकी। हाँ जी। तो जैसे लोग पूछते हैं भाई हम बच्चिया लेना चाहते हैं, गाय तो आप देते नहीं हैं, हाँ, हाँ। तो क्या बच्चिया कोई भी यहाँ से ले सकता है? माजरी में तो जो है ना वो एक स्वामी गणेशानंद जी एक कथा करके गए थे, उसके बाद में ऐसा हुआ कि सब लोगों की रुचि हो गई, और सब लोग जो है ना वो बछड़ी को छोड़ते ही नहीं है। एक दूध बछड़ी छोड़ती है तो 10 जने तैयार रहते हैं, और वो जो है ना अब तो 2-2 3-3 वो करते रहते हैं। मतलब जो है ना 2-2 3-3 महीने सेवा करते हैं कि ये दूध कब छोड़ेगी, उसी टाइम के ऊपर जो है ना वो उसको ले जाते हैं दूध छोड़ते ही। हाँ, तो मादरी गौशाला के अंदर बछड़ियाँ नहीं हैं देने के लिए। शायद कोई भाई दुखी हो, भारत से किसी कोने से यहाँ पे पहुँचे, गौशाला देखने के लिए आ सकता है, बछड़ी और बैल के लिए नहीं आ सकता यहाँ पे। हाँ जी, फिलहाल क्यों महाराज जी? नहीं है। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा, जब वो दूध छोड़ेंगे उस टाइम पर जरूर सबको मिलेंगी, पर वो नंबर वाइज ही, देखो इतनी पूर्ति नहीं हो सकती कि भाई सब लोग आए सबको वो दे दें। गाय की सबको बता दी कि भाई यहाँ की गाय जो खुल रही हो जाती है ना, वो फिर उसको दूसरी जगह मन नहीं लगता है, इसलिए हम गाय तो देते नहीं है और बछड़ियाँ दे देते हैं। तो बछड़ियाँ भी इतनी है नहीं आपके पास, आप दूर दराज से लोग आए उनको इतनी बछड़ियाँ नहीं है। यहाँ महाराज जी से जरूर बात करेंगे, अगर यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे तो यहाँ से दिला देंगे। एक ही आश्रम है, मतलब 2 आश्रम नहीं है, ये मुख्य है और वो इसकी शाखा है। हाँ जी। तो ये आश्रम हम खांडवा में मौजूद हैं, और बुहाना तहसील के नीचे ये आता है खांडवा आश्रम, और माजरी आश्रम भी बुहाना तहसील के नज़दीक है। जैसे गौ माता होती है, हम जैसे लोग बोलते हैं कहीं से भी गौ माता ले लेते हैं तो हमारी संतुष्टि नहीं होती, ये देसी है या नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो कहते हैं कि जैसे कोई गर्भधारण बीज से करवा देते हैं, या कोई पता नहीं कि कौन नंदी महाराज से कहाँ से कोई इंजेक्शन, तो वो शुद्धिकरण गौ माता का कितने साल में हो? अगर भाई गाय है, देसी गाय है, उनकी सेवा करने लग जाओ, और सेवा करके वो जो है जैसे कोई वंश सुधार के बारे में या वंशवृद्धि के बारे में जो है, या उनकी नस्ल सुधार के बारे में हमें इतनी विशेष ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम तो ये मानते हैं गाय माता अच्छी चीज़ है, जो है गाय माता सबको जो है सुख शांति देती है। ये गुरु महाराज जी का जो है एकांतवास का समय था, यहाँ सुबह शाम जो है पूजा करने के लिए एकांत में आते थे। तो महाराज जी ये खांडवा आश्रम है, तो यहाँ पे मैं अभी पीछे देख रहा था बच्चों के खेलने के लिए जगह बनाई गई है, और यहाँ भी वही व्यवस्था है जैसे खेलने के लिए बास्केटबॉल वगैरह, या फिर यहाँ कुछ अलग से? हाँ, यहाँ खेलने की व्यवस्था जो है ना गांव की तरफ से, गांव के मैदान में है। आश्रम में खेलने की व्यवस्था नहीं है। हाँ, वहाँ तो क्या है कि वो नवयुग थोड़े ज़्यादा जुड़ रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा ऐसा विचार हो गया कि भाई जो है ये नवयुग खेल भी लें। और शुरू में जो है ना गायें कम थी, और आश्रम की भी जो है वो ज़्यादा वो नहीं थी। अब आश्रम के चारों तरफ 4 दीवारी होगी तो बहुत जगह रुकी हुई है ना, कबड्डी है, कुश्ती है, और जो है ना जिम है, और उनका दौड़ने का ट्रैक है, ये सब बनवा के दे रखे हैं। इसीलिए यहाँ भी जो है ना गुरु महाराज जी के टाइम से इतने लोग जो है फौज में, पुलिस में, और जो है सरकारी नौकरियों में लगे हैं, आपको बता ही नहीं सकते।
और जो है ना वो जिसने भी आश्रम की गौशाला की जो है ना गायों की सेवा की वो अपनी मनो इच्छा से जो है ना उसको सर्विस मिली है, गवर्नमेंट सर्विस मिली है। तो यहाँ परंपरा तो यहाँ से ही चली गई। तो बहुत लोग इसमें सेवा करते हैं। इसमें जो है ना दौड़ने का मैदान भी है और गायों की सुबह से हम सेवा भी करते हैं। यहाँ से लोग कोई वंश विश्वास पे जैसे है, हाँ महाराज जी के पास देसी मिलेगी और उसका हम वंश आगे बढ़ा सके। कई जैसे गौशालाएं हैं बहुत बड़ी बड़ी इंडिया में, वो भी लेना चाहते हैं 2 जोड़े छोटे, तो क्या अवेलेबल हैं या मिल सकते हैं? हाँ, वो इनसे बात महाराज जी से बात करेंगे। अभी ऐसे मिल जाएंगे ना तो जरूर व्यवस्था करवा देंगे। बिल्कुल। गुरुजी का ज़्यादा उद्देश्य यही था कि भाई गाय जो है ना किसी के घर में भी जाए ना तो वहाँ भी उसकी सेवा होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ भी दिखाना चाहूँगा वो की वो नस्ल गायों की है। साफ तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ शुद्ध जो शुद्धिकरण होता है गाय का, वो गाय माता यहाँ पे हैं। यहाँ पे लगभग 300 गायें, क्यों महाराज? हाँ जी, लगभग 300 गायें हैं और उनकी बहुत सब जो ना निःशुल्क सेवा करते हैं। खांडवा गांव के नज़दीक के आदमी है ना, बहुत लोग उनकी सेवा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कोई भी वेतनदारी नहीं है खांडवा में जो है, कोई भी, सब जो निःशुल्क सेवा करते हैं। गौ माताएं दिखाने चाहेंगे आपको। पहले तो तस्वीरों में ऐसा नहीं है, माजरी गौशाला में अच्छी गाय थी, यहाँ भी वो की वो गाय हैं, वो 6 फटी देसी गाय जो बोलते हैं हरियाणवी नस्ल, वो हरियाणवी नस्ल यहाँ पे अभी मौजूद है। और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से साफ सुथरी अच्छी गाय हैं यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे गौ माता के प्रति हम ये कह सकें भाई ये गौ माता नहीं है, ये अमेरिकन है, ये वो है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। और 300 गौ माताएं हैं। ये 2 बैल हैं दोनों जो है। हाँ, ये महाराज जी जो है ना वो देखते हैं यहाँ गाय गौशाला जो है ना ये संभालते हैं। बच्चे लेना चाहे भारत का कोई भी, भाई हम वंश आगे बढ़ाएंगे इस गौ माता का, तो क्या बच्चियाँ आप दे सकते हैं उन लोगों को? हाँ, दे सकते हैं। नंदी महाराज और बच्ची? हाँ, गाय तो नहीं देते हो? गाय भी देते नहीं, गाय भी देते हैं। गाय भी देते हाँ, गाय भी देते हैं। देसी गाय? देसी, सब देसी है हमारे पास। तो अभी आपके पास जो गाय हैं जो हम देख रहे हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे कितना दूध हो जाता है गाय का? ये फिलहाल तो दोनों टाइम का 1 क्विंटल करीब होता है। 1 कुंटल? तो 1 कुंटल दूध का आप करते क्या है, बेचते हैं ना, या? कोई बिक्री नहीं करते। यहाँ जो सेवा करते हैं वो उसमें काम लेते हैं। सेवा करने वाले जो है ना सेवा करने वाले क्या पैसे लेते हैं यहाँ पे? ना, कोई सब फ्री सेवा है। फ्री सेवा होती है। तो इतनी अच्छी व्यवस्था है गौ माताओं की यहाँ पे, और 6-6 फुट की गौ माताएं हैं। और नंदी महाराज तो आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वो नंदी महाराज हैं जो आपको कहीं कहीं दिखाई देते हैं। हमारे 9 स्वरूपों में ये भी जो है ना हमारे गुरु भाई हैं। और ये यहाँ की गौशाला है ना खांडवा आश्रम की, सारी गौशाला की व्यवस्था यही देखते हैं। और ये समय समय पर जो है माजरी भी जाते रहते हैं, वहाँ भी कोई जो है उसके कोई जो है सलाह देनी हो, कोई गाय के बारे में बतानी हो, तो गायों के बारे में तो सेवा तो ज़्यादा यही करते हैं सारे। ये जो ना ये वो है बैल हैं, ये दो जो ना हरियाणा से ले आए हुए हैं। और ये शौक के लिए ही अब भाई आश्रम में जो है ना एक बैलों की जोड़ी हो। अब जो सांड जो नंदी हैं वो जो ना दूसरी जगह साइड में हैं। उनकी सब व्यवस्था, गाय ब्याने वाले इधर हैं और जो दूध देने वाले इधर हैं, छोटी बच्चियाँ इधर हैं, छोटे बछड़े इधर हैं और सांड इधर हैं, सब अलग अलग। ये बैल है ये 2। ये देख लीजिए, आज तक आपने बैल सूखे से, पतले से, मरे से देखे होंगे, लेकिन इस तरीके के बैल नहीं देखे होंगे आपने पूरा भारत में। देख लीजिए 7-7 फुट के हैं, 7 फुट के लगभग देख लियो, लगभग 6 फुट की मेरी हाइट है, 5 फुट 9 इंच मेरे से लंबे बैल है दोनों। देख लीजिए, किसी तरीके का कोई पैसा नहीं है, निःशुल्क सेवा करते हैं यहाँ पे आके महाराज जी। गुरु महाराज जी ने जो है नींव ही ऐसी रख दी, यहाँ जो भी आते हैं ना सब लोग जो है बड़े प्रेम से, बहुत श्रद्धा भाव से इतनी सेवा करते हैं गायों की, का आपको बता भी नहीं सकते। ये देख रहे हैं ना गाय तो जो है ना गौशाला की सफाई, गायें ये इतनी सुंदर हैं, सब लोग जो है उससे खुश हैं। और जो है ना आने वालों का सबकी मनोकामना पूरी होती है। सब जो है कोई पुलिस में, फौज में, कोई नौकरी सर्विस में लगते हैं, पढ़ाई में अच्छे नंबर आते हैं, सो सब तरह से खुशी होती है जब भी देखो गायों की सेवा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा है। महाराज जी यहाँ पे तो उन्होंने समाधि ली थी, 9 स्वरूप, यहाँ पे 9 शिष्य थे, तो 3 शिष्य तो मेरे साथ फिलहाल मौजूद है। महाराज जी क्या नाम है? हमारे गुरु भाई गोपाल स्वरूप जी हैं। इनको जो है एक्सीडेंट में आंख चली गई थी, इसलिए जो है इनको दिखाई नहीं देता है। पहले ये बुरवास आश्रम संभालते थे, अब जो है ना वहाँ की बजाय यहाँ आ गई। अब जो है ना यहाँ सब भाई गुरु भाई हमारे देख रेख करते हैं, आपस में खूब अच्छी तरह से हैं। आप सारा पक्ष रखते हैं वकील की तरह, नो के नो आपके जो गुरु भाई हैं, बाकी कब बोलते हैं, वजह क्या है साहब? आप बोले पूरी बोलने की क्षमता जो महाराज जी थे आपको देखे गए।
नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सबसे छोटा ही छोटा हूँ 9 में, तो वो बचपन में थोड़ी जो चंचलता ज्यादा हो बस यह मान लो, और तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई विशेषता नहीं। गुरु महाराज जी हमारे पर खूब खुश थे, 9 पर ही खुश थे। गुरु जी का क्या नाम? गुरु जी का श्री जगन स्वरूप जी महाराज। श्री जगन्नाथ स्वरूप जी महाराज। हाँ जी। तो वो बहुत महान व्यक्ति थे। महान व्यक्ति क्यों थे? आप जैसे लोग इस कलयुग में गौ माता की कोई कदर नहीं है, सबको पता है, मर रही हैं तिल तिल करके, कीड़े पड़ के भूखी सड़कों पे, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन जो आप 9 लोग हैं, क्या आपने ही पूरा ठेका ले लिया ब्रह्मांड का? क्या ये और लोग देख रहे हैं? ये खाली अपने बीबी बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बिल्डिंगें बनानी, यानी कि गौ माताओं के लिए 10 रुपए भी हम मांगते हैं, वो 4 बार जेब में हाथ डालते हैं, फिर नहीं कहते हैं नहीं। और बीबी बच्चों की शॉपिंग के लिए अभी पूरा भारत देख रहा है, वो 50,000 रुपये मॉल में जाके खर्च कर देते हैं। तो सर उनको क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? अपने मुख से कहिए थोड़ा। हाँ, उनको तो यही बताना चाहेंगे, अगर वास्तव में अगर सही जो है ना खर्च करना चाहते हो, तो जो है ना गाय माता के ऊपर खर्च करोगे तो उसका परिवार में जो संस्कार आप देना चाहोगे ना, वो सहजता से मिल जाएंगे। आपके जो आश्रम में एकांतवास में रहने के लिए कई लोग इंडिया से आना चाहते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी, तो एकांतवास में कुटिया बना रखी है। तो हमारे पास लोगों का फोन आता है, पूछते हैं एकांतवास में रहना चाहते हैं, कितना शुल्क उन लोगों को देना पड़ेगा जो एकांत में रहेंगे? उनका खाना पीना जैसे जो भी आपकी जो बताएंगे उस अनुसार रहेंगे वो। हाँ जी। सबसे पहले तो यह है कि शुल्क के नाम के तो हमारे गुरु महाराज जी ने पहले से ही मना कर रखी है। अपनी स्वेच्छा से कोई कुछ भी दो उसके लिए एक अलग बात है, पर बाकी जो है ना वो आए वो अपनी सुख शांति के लिए ही आए, मतलब ऐसा आराम करने के लिए या बढ़िया भोजन करने के लिए, गायों का दूध पीने के लिए, इस उद्देश्य से नहीं। वो ये चाहे कि हमारे जीवन में कुछ सुख शांति आए, हम भी जो है अच्छे संस्कार लेके और संसार में जो है हमारे घर में कोई अच्छे संस्कार की बात करें और परिवार में, समाज में, कुटुंब में करें, तो उसके लिए तो आ सकते हैं। बाकी जो है ना उनको बिल्कुल साधारण भोजन मिलेगा, साधारण रहन सहन मिलेगा, और गायों की सेवा करनी पड़ेगी, आश्रम की सेवा करनी पड़ेगी, आश्रम के जो रूल बने हुए हैं, आश्रम के जो नियम बने हुए हैं उसके अनुसार रहना पड़ेगा। भौतिक अच्छा लगे, हाँ, भौतिकता से दूर। ये नहीं कि भाई जो ना अब टीवी चला लिया, अब जो ने एसी चला ली, अब वो कर ली, जैसा वातावरण है प्रकृति का उसी के अनुसार उसको रहना पड़ेगा। इसलिए जो ना कोई भी आ सकता है, सबकी छूट है, पर वो आए सिर्फ सुख शांति के लिए और भगवान के भजन के लिए, गायों की सेवा के लिए, तो हमें अच्छा लगेगा। नहीं तो जो ना फिर उसको हाथ जोड़ के कहना पड़ेगा अगर भाई आप जहाँ भी जाओ ना वो दूसरी जगह जा सकते हो, बाकी जो ना यहाँ रहोगे तो इस अनुसार रहो, सुबह जल्दी उठना। हाँ जी। क्या इसी आपकी गौशाला माजरी में है या इस गौशाला में आप मौजूद हैं, इसमें भी ये व्यवस्था है? उरे भी व्यवस्था है, आनिया रुक सके हैं, कोई दिक्कत को नहीं, खूब आराम से। जैसे कई लोग एकांत में रहना चाहते हैं, चलो यहाँ अच्छा जंगल, अच्छा सुकून शांति मिलेगी हमें, और यहाँ रहेंगे, गो जैसे आपका आश्रम है उसके रूल के अनुसार, तो क्या कहेंगे लोगों को? हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। आ सकते हैं। ये लंबा जी आपको और बता रहे हैं खुल के, यहाँ के नियम ही वहाँ लागू हुए हैं, वहाँ के नियम यहाँ नहीं लागू हुए हैं। ये आश्रम मुख्य है, यहाँ से ही सब नियम लागू हुए हैं, और वो तो यहाँ की एक शाखा है। पहले हम आश्रम का यहाँ अंदर का दृश्य दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा। ये देख लीजिए, भव्य आश्रम बना हुआ है और ये दूर दूर तक फैला हुआ है। यहाँ पे एक पार्ट है, बाहर भी एक इससे बड़ा पार्ट बना हुआ है, उससे आगे भी साइड में काफ़ी बड़ा पार्ट बना हुआ है। मयूरशाला भी यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे हर जो आश्रम में जो होनी चाहिए उस हिसाब से यहाँ व्यवस्था है। और ख़ासकर 300 गौ माताएँ यहाँ पे, और 6-6, 7-7 फुट की गौ माताएँ, वो ही 13 से 14 से 15 लीटर की गौ माताएँ हैं। 1 कुंटल दूध होता है, निःशुल्क यहाँ पे लोग पीते हैं, कोई पैसा नहीं ले जाता दूध का। और ख़ास बात ये है, महाराज जी मेरे को अभी बता रहे थे कंसे स्वरूप, जहाँ पे नौकर पद्धति गौशाला में आ जाती है तो इसका मतलब ये समझो वो गौशाला नहीं है, नाम मात्र की ही गौशाला रहेगी। नौकर पद्धति यानी कि यहाँ माजरी और इस गौशाला में जो भी भगत काम करते हैं निःशुल्क करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते यहाँ से। और ये नहीं कोई आज गौशाला बनी है, वर्षों से ये गौशाला चल रही है, और यहाँ पे नौकर पद्धति नहीं है। ये जो पेड़ अंदर मौजूद है काफी पुराना लग रहा है। इसके बारे में तो ये है, सबसे पहले हमारे गुरु महाराज जी इसी पेड़ के नीचे आके बैठे थे, और इस पेड़ के नीचे जो उन्होंने कोई छाया कोई प्रबंध नहीं था, सिर्फ पेड़ का सहारे से जो है 1-2 दिन रखे। फिर पास जो है ग्वालियों ने जो गाय भैंस चराते थे उन्होंने आके जो है एक छोटी सी छप्पर बनाया, काली पीली ईंट जो है उतार के वो ला के, और फिर जो है धीरे धीरे ये बढ़ते या सिर्फ इसी पेड़ की देन मानो। इसके नीचे गुरु महाराज जी रुके, इसके कारण से सारे
क्षेत्र में जो है खूब मकान ही मकान बन गए, यहाँ बन गए और आश्रम बहुत बन गए, और भी आगे आगे पता नहीं, ये तो पेड़ का एक जो है ना वो बीज लगा है। अब कितने के लोग और जो है ना और आश्रम बन जाएंगे, कितने के लोग उनके प्रति आस्था रखेंगे। एक आदमी ने तो अभी थोड़े दिन पहले लंबा साहब हमें ये बताया, आगे महाराज जी उनके नाम से एक दिन में कुंटलों घी के तो दीपक चसते हैं, और उनके नाम से कम 15-20 क्विंटल जो है ना आसपास के गाँव में और सब जगह पड़ते हैं। वो तो अलग है, जानवरों को मोरों को दाना पड़ते हैं, और कितनी गायों की सेवा हो रही है। ये सिर्फ मूल स्रोत हमारे गुरु महाराज जी हैं। हम तो जो उनके पीछे जो है उनकी बताई हुई बातों के ऊपर फॉलो करने की कोशिश करते हैं, बाकी पूर्ण रूप से हम उनकी बातों का फॉलो नहीं कर पाएंगे। हमारे गुरु महाराज जी की ये विशेषता रही है, आगे उनके सामने न तो कोई जाति थी, न कोई ऊंचा था, न कोई छोटा था, न कोई बड़ा था, न कोई पढ़ा लिखा, न कोई मूर्ख, न कोई गरीब, न कोई धनवान, सबको एक दरी पर बैठा के सबको इतना स्नेह देते थे, इतना स्नेह देते थे, आपको बता भी नहीं सकते। आपके महाराज जी ने 9 शिष्य बनाए, जी जी। तो आप कितने शिष्य, आप जैसे जो महाराज जी आपको बना के गए हैं, ऐसे लोग चाहिए हमें आज के दिन। आप कितने शिष्य बनाए? ये तो भगवान पर है। देखो देखो कोशिश तो यही है, आगे बहुत लोग अपने चाहे घर में रह के गृहस्थी रह के भी जो उनके नियमों का पालन करेंगे ना, तो भी हमें बहुत अच्छा लगेगा। और आश्रम चलाने वाले भी जो है सब समूह सब इकट्ठे होकर करते हैं ना, तो ही लंबा साहब अच्छा लगता है। एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। आज यहाँ 300 गायें हैं और गायें जो माजरी हैं, तो ये सब लोग मिलके कर रहे हैं ऐसी व्यवस्था, तो ये व्यवस्था हो रही है, नहीं तो एक आदमी व्यवस्था नहीं कर पाता है। हाँ महाराज जी जो लोग मौजूद उनसे भी कुछ बात करना चाहूंगा। बिल्कुल, सबसे करो। बिल्कुल इनसे पूछ रहे हैं। तो छोटा बच्चा, बेटा कहाँ से आए हो, कौन सा गाँव है? खांदवा। खांदवा। यहाँ रोज आते हैं, क्या करते हो बेटा? काम। हैं? गाय की सेवा। गाय की सेवा कौन सी में पढ़ते हो बेटा? फर्स्ट में। फर्स्ट में। ये देख लीजिए छोटी छोटी बच्ची है, गाय की सेवा करती है। भाई कहाँ से आप? अच्छा बोल नहीं सकते आप भी सेवा, ये भी सेवा करते हैं? ये बोल नहीं सकते, ये भी सेवा करते हैं। आप बताइए जी। मैं खांडवा से। खांदवा से रोज आते हैं? हाँ रोज। तो यहाँ मैं तो जी अभी आर्मी हूँ, अभी छुट्टी आया हुआ हूँ जब आता हूँ। ये देख लीजिए, ये ऐसा नहीं है यहाँ पे जैसे यहाँ लोकल लोग हैं या जमींदार बोए आते हैं, ये आर्मी मैन है। कितने दिन की छुट्टी आए? मैं अभी 45 दिन की। 45 दिन की छुट्टी, थोड़ा सा समय मिलता है एक साल में, अपने घर बिताना चाहिए। आम आदमी को, आम सैनिक को यही होता है, चल अपने घर बिताएंगे, छोड़ हमें क्या मतलब है। लेकिन ये इनसे जरूर पूछेंगे। यहाँ फिर अपनी समय थोड़ा सा मिला तो घर के काम काज करने चाहिए थी, यहाँ किस लिए? ये हम बचपन से जुड़े हुए हैं इस शाखा से। और फौजियों को क्या कहेंगे? हम तो यही कहते हैं कि जितना हो सकते गायों की सेवा करें। रोज आते? रोज आते हैं निःशुल्क सेवा। निःशुल्क से। तो पैसे लगाते हैं लंबा साहब। ये 2 बच्चे हैं मेरे और मैं, हम तीनों साथ ही आते हैं। अच्छा बेटा, आप भी आपके पापा के साथ? क्या नाम है? नवनीत। नवनीत। सेवा करते हैं गौ माता की, रोज आते हो? आपकी मम्मी कुछ नहीं कहती? चलो तो कल मम्मी को लेके आएंगे, ठीक है। अच्छा आप बताइए जी, क्या नाम है? जी मेरा अमर सिंह नाम है जी। वैसे मैं आर्मी रिटायर्ड हूँ सूबेदारी से, और मैं आश्रम में डेली 5 से 6 घंटा कीर्तन के लिए आता हूँ। 5 से 6 घंटा? 1 घंटा डेली। जी बहुत अच्छी बात। आर्मी आर्मी में। चलो जी आप? जी मेरा नाम ईश्वर है, मैं बैंक से हूँ, एक गार्ड के रूप में। सुबह शाम डेली आता हूँ दर्शन करने के लिए। आंखों में पानी क्यों? नहीं, ये रोशनी है। हाँ। चलो बहुत अच्छी बात है। जी जी सर, जी सर, जी सर, आप मादरी गौशाला मुझे मिले थे, क्या कहेंगे? कहेंगे कैसा बड़ा आनंद आता है। सर्विस में भी आधी सर्विस यहीं की बिताते थे हम तो, घर से सर्विस में भी? सर्विस में यहीं सब, आधा समय तो यहीं गुरु महाराज के साथ यहाँ रहे 93 तक। उसके बाद हम माजरी से टच हो गए, यहाँ से तो हैं ही जन्म से ही, बाकी माजरी से रिटायरमेंट है। और बड़ा आनंद आता है, घर में नहीं आता जितना यहाँ आता है। सेवा होती है, गाय की होती है, मानव की होती है। हम भी स्वस्थ हैं, आने वाले भी स्वस्थ रहें, भगवान की विशेष। वैसे मैं इसार का रहने वाला हूँ, और बचपन से माता पिता से, काफ़ी सालों से माता पिता भी जुड़े हुए हैं, बचपन से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। और अभी 4-5 साल से मुझे मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट मिला है इस चीज़ में, गऊ की सेवा करने में। जो इंटरेस्ट मेरे को आया है, जो लाभ मेरे को मिला है, मेरे को नहीं लगता किसी और को वो मिल पाएगा। तो सभी से कहना चाहेंगे, युवा से, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ से जुड़ें। ज़्यादा नहीं तो कुछ समय इनके लिए दें, ताकि ये हमारी संस्कृति जीवित रहे। ये माजरी जी माजरे 2-3 साल से परमानेंट रह रहे। तो सब 25-30 साल से भगवान दया करा के यहीं रहते हैं। आप तो शिक्षक रहते हैं? पर
एम्प्लॉय था कोपर में। कोपर लाई थे तो वो फैक्ट्री वाले नहीं थे, नहीं पूछते थे कहाँ से कहाँ निकल गए तारों के ऊपर। उनको पता था वो आश्रम में गए होंगे। उनकी दया है ये, मेरा इसमें कोई वो नहीं है। जी 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 गोपाल जी सर मैं आपसे 2 क्वेश्चन करूंगा छोटे छोटे। सर आप बचपन से यहाँ हैं तो आत्म संतुष्टि आपको मिलती है यहाँ पे, ये बताइए। हाँ बिल्कुल आत्म संतुष्टि इसीलिए हम यहाँ हैं। सब उस टाइम वैसे पढ़ाई भी गुरुजियों का आगे करते BA पास भी कर रखे हैं। घर वालों ने नौकरी के लिए ब्याह के लिए बहुत कहा, लेकिन मैं गुरु महाराजों के चरण में इतना प्रेम हो गया कि भाई मैं तो इसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता और न शादी कराऊंगा न कोई नौकरी करूंगा। कितनी उम्र है? मेरे अब तो 60 साल हो गया। 60 साल। महाराज जी आप जी मेरी 50। बाकी आपकी लगते नहीं 60 साल, आप 45 के आसपास लगते हैं। ये तो ऐसा है ना जी, शुरू से आश्रम से संपर्क रहा है तो हम गलत सोसाइटी, गलत विचारों से, गलत खान पान से बचे हुए हैं। तो इसीलिए एक टाइम रोटी खाते हैं, शाम को दूध ले लेते हैं और वो भी शुद्ध ही कभी ऐसा। अच्छा गौ माताओं के लिए पूरा भारत देख रहा है अभी, आपको क्या कहेंगे 2 शब्द उन लोगों के लिए जो पैसा पैसा पैसा? तो उनके लिए यही है कि भाई जितना हो सके, हम ये नहीं कहें सारा धन उनमें लगा दो, लेकिन अपने उसका कुछ हिस्सा गौ माताओं के सामने जरूर लगाओ। आपके पास गौ नहीं है तो जैसे कोई आश्रम में गौशाला है कहीं भी है तो उसमें अपने महीने के कुछ ऐसे निकालोगे, ये तो हम गौओं की सेवा में देंगे ही। चाहे नाज निकालो, पैसे निकालो, जो भी कुछ है वो करना चाहिए। गोपाल स्वरूप जी गोपाल जी महाराज जी बोल सकते, लेकिन 9 स्वरूप यहाँ पे महाराज जी ने अपने शिष्य बनाए थे। 9 स्वरूप क्या कहोगे? काफी देर से यहाँ मौजूद हैं और भव्य ये आश्रम है और स्वरूप तो हमारे सामने मौजूद हैं। बस गुरु जी इन्हीं के आदर्शों पे चल रहे हैं, इन्हीं के हम तो गौ सेवा कर रहे हैं काफ़ी दिन से। और जो भी आज कुछ है, आज हम जिस पदवी पे हैं सिर्फ इसी गौशाला के, इसी गुरु महाराजियों के, अपने गुरुजियों के आशीर्वाद से है जो भी। तो आप भी 2 शब्द बता दीजिए उन लोगों के लिए जो कुछ नहीं देखते आगे पीछे, सिर्फ उनको लाइफ स्टाइल अपना ये अच्छा लगता है वेस्टर्न कंट्री का। भैया ये जी हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि हमको तो यहाँ से यही शिक्षा मिली कि जो भी अपनी नेक कमाई है उसमें से कुछ % हिस्सा निकाल करके गौ सेवा में दान करना चाहिए। और मैं तो हर नवयुवक को ये कहता हूँ कि हर घर में एक गाय जरूर होनी चाहिए ताकि उसको। महाराज जी आपके चौथे स्वरूप से तो मिल नहीं पाए हम, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे हाँ, मिलने का। मैं आपसे हाँ जी बताओ क्या कहेंगे आखिर में लोगों को? हाँ आखिर में हम यही कहेंगे, आगे अगर आराम से सुख शांति का जीवन जीना चाहते हो तो गाय माता की शरण ले लो, गुरु भगवान की शरण ले लो, भगवान की शरण ले लो, तो निश्चित रूप से जो है जीवन में सुख शांति आएगी। अपना जो है ना ये मत मानो कि मैं पैसा दान करूं तो ही, समय दान करोगा, शरीर से मेहनत करोगा ना, उससे भी गौ माता जो है खुश हो जाएंगी। और गौ माता खुश हो गई तो सारा संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी आगे जिसके लिए अपने कोई प्रयत्न करना पड़े। हमारे दिमाग में यही की बात है, गुरु महाराज जी ने यही संस्कार दिए हैं सर। तो हम महाराज जी 3 स्वरूपों से मिला चुके हैं और चौथे स्वरूप से मिलाने की कोशिश करेंगे अगर महाराज जी मिल पाते हैं तो। यहाँ पे कृष्ण स्वरूप जी हैं, अच्छे बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं और सही बातचीत करते हैं। और पिछली बार हम 1-2 महीने पहले इनसे मिलवा चुके हैं। आज हम दूसरी गौशाला में हमारे साथ भी मौजूद नहीं है, इन्होंने ही यहाँ गौशाला की व्यवस्था को बताया है। और एक ही महाराज से ये 9 स्वरूप निकले हैं जो जगह जगह जाके गौ माताओं की रक्षा कर रहे हैं और गौवंश को बढ़ा रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।